चीनी की कीमतें दोबारा बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 200 रुपए महंगा हो गया है। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 8,225 रुपये का हो गया। होलसेल में चीनी 164 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गई। परचून में चीनी 175 से 180 रुपये फी किलोग्राम तक फरोख्त हो रही है। चीनी की कीमतें दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई हैं। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 200 रुपये महंगा हो गया। बात करने के लिए शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा क्या वजूहत सामने आ रही है? बिल्कुल एक मरतबा फिर ओपन मार्केट के अंदर चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया है। गुज़श्ता 2 रोज़ की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान चीनी की कीमतों में 200 रुपये का इजाफा देखा गया है और ये 200 रुपये का इजाफा 50 किलोग्राम थैले की कीमत में हुआ है। इस वक्त ओपन मार्केट में जो 50 किलोग्राम चीनी का थैला है उसकी कीमत 8,000 से बढ़कर 8,225 रुपये देखी जा रही है। इस वक्त होलसेल में चीनी की कीमत 164 रुपये 50 पैसे परचून फ़रोशों को पड़ रही है और परचून फ़रोश ओपन मार्केट में इसको 175 रुपये से लेके तकरीबन 180 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त कर रहे हैं। और इस हवाले से किराना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर के सदर ताहिर सकलैन बैक्ट्री ये कहते हैं कि इस वक्त चीनी की कीमतों में इजाफे का कोई जवाब नहीं है, ना तो पेट्रोल महंगा हुआ है, ना किसी और की चीज़ की कीमत में जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। इस वक्त जो चीनी की कीमतों में इजाफा है ये बिला जवाज़ है। इस वक्त जो होल सेलर हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वो कीमतों में इजाफा करते चले जा रहे हैं और जो ज़िला इंतज़ामिया है वो इनको काउंट डाउन करने में उनका नाकाम है दिखाई देती है। इसके अलावा जो यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पे जो चीनी की मिकदार है वो बहुत कम है। बाज़ यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी मौजूद नहीं है और जिन यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी मौजूद है उसकी मिकदार बहुत कम है। इस वक्त यूटिलिटी स्टोरों पर जो चीनी की कीमत है वो 164 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है, जबकि दूसरी जानब जो ओपन मार्केट है उसमें चीनी की कीमतें कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही और मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं। इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर चीनी 175 रुपये से लेके 180 रुपये फ़ी किलोग्राम पर भी ट्रेड हो रही है। जी, वफाकी हुकूमत का मुल्क भर के सनती जोन्स को प्राइवेट सेक्टर के स्पुर्द करने का फैसला हुआ है। सनती जोन्स में बिजली की सप्लाई, बिलिंग और रिकवरी के तमाम मामलात प्राइवेट सेक्टर के स्पुर्द होंगे। सनती सार्फिन को बिल्स लेस्को के जारी होंगे, ताहम रिकवरी इंडस्ट्रियल जोन क्या करेगा। इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्रियल स्टेटस में न्यू कनेक्शन देने के इख्तियारात प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट होंगे। प्राइवेट एजेंट कनेक्शन लगाने के बाद लेस्को को आगाह करेगा। लेस्को प्राइवेट सेक्टर को बल्क सप्लाई की बुनियाद पर बिजली फराहम करेगा। लेस्को समेत दीगर कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान O&M एग्रीमेंट होगा। बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस मुआहिदे के लिए नेपरा में दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। नेपरा ने O&M एग्रीमेंट पर स्टेक होल्डर से 15 रोज में तजावीज़ भी तलब की हैं। तो वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर के सनती जोन्स को प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट करने का अब फैसला कर लिया है। सनती जोन्स में बिजली की सप्लाई, बिलिंग और रिकवरी के तमाम मामलात प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट किए जाएंगे। सनती सार्फिन को बिल्स लेस्को के जारी होंगे, ताहम रिकवरी इंडस्ट्रियल जोन क्या करेगी। इकोनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रियल स्टेटस में न्यू कनेक्शन देने के इख्तियारात प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट किए जाएंगे। प्राइवेट एजेंट कनेक्शन लगाने के बाद लेस्को को आगाह करेगा। जमात इस्लामी पंजाब का इदारे बचाओ निजकारी मुकाओ तहरीक चलाने का फैसला। सियासी रहनुमाओं, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल 16 रुकनी ज्वाइंट एक्शन कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में जमात इस्लामी वस्ती पंजाब के अमीर जावेद कसूरी शामिल हैं। डिटेल्स हासिल कर लेंगे हसन अली से, बताइएगा। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की हिदायत पर जो है वो जमात इस्लामी पंजाब की जानिब से इदारे बचाओ निजकारी मुकाओ तहरीक चलाने का फैसला जो है वो किया गया है और इस हवाले से जमात इस्लामी के रहनुमाओं, डॉक्टरों और प्रोफेसरों पर मुश्तमिल 16 रुकनी ज्वाइंट एक्शन कमेटी तश्कील दे दी गई है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी में जमात इस्लामी वस्ती पंजाब के अमीर जावेद कसूरी, डॉक्टर बाबर रशीद, जिक्रुल्लाह मुजाहिद, डॉक्टर सलमान, डॉक्टर शुएब, डॉक्टर हमायूं, डॉक्टर उसामा, फायजा राना समेत दीगर जो है वो शामिल हैं। जबकि ज्वाइंट एक्शन कमेटी हुकूमत पंजाब की अस्पतालों और तालीमी इदारों की निजकारी पॉलिसी के खिलाफ मुलाजमीन की तमाम तंजीमों को मुत्तहद करेगी और कमेटी जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के साथ मिलकर तहरीक चलाएगी। जबकि ज्वाइंट एक्शन कमेटी हुकूमत पंजाब की निजकारी पॉलिसी की हर फोरम पर मुखालफत भी करेगी और कमेटी सरकारी मुलाजमीन के साथ मिलकर एहतजाजी कैंप और धरनों का भी लाएअमल बनाएगी।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली। और अब कुछ बात मौसम की। हल्की ठंडी हवाएं चलने से गर्मी में नुमायां कमी हुई है। महकमे मौसमियात की आज शहर में बारिश की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 4 मई तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मज़ीद महकमे मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की गई है, तफसीलात जान लेंगे समरा फातिमा से। बताइएगा। जी, शहर लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम के तेवर पल पल बदल रहे हैं। इस वक्त आसमान पर सूरज का राज है। सूरज के साथ साथ हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे तपिश और गर्मी जो है वो उस तरह से महसूस नहीं की जा रही। हम ये भी देख रहे हैं कि सुबह से सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। और अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 32 और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 40% है, जबकि शहर में 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आज शहर का मतलब आलूद रहेगा और साथ ही साथ 10% बारिश के इम्कानात भी महकमे मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि 4 मई तक जो है वो शहर में बारिशों का सिलसिला जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। तो ऐसे में शहरियों को भी अलर्ट रहने का कहा गया है, क्योंकि तूफानी बारिशें होंगी और इसी के साथ साथ आंधी और गर्दो गुबार भी होगा। तो ऐसे में शहरियों को एहतियात करने का कहा जा रहा है कि वो जितना हो सकता है मौसम तो एंजॉय करें, लेकिन साथ ही साथ एहतियात को भी यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब फिजाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर लाहौर तीसरे नंबर पर है। फिजाई आलूदगी में भी हमने देखा है कि सुबह की निस्बत नुमाया कमी आई है और इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह है वो 73 तक रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा, हमारे साथ थी, मौसम का हाल बता रही थी। तमाम एफएम रेडियो स्टेशंस पर भारतीय गानों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी पाक भारत सूरत हाल की वजह से लगाई गई है। कोई भी एफएम रेडियो स्टेशंस भारतीय गाने नशर नहीं करेगा। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है। तमाम एफएम रेडियो स्टेशन पर भारतीय गानों पर पाबंदी आयद हो चुकी है और पाबंदी पाक भारत सूरत हाल की वजह से लगाई गई है। कोई भी एफएम रेडियो स्टेशन भारतीय गाने नशर नहीं करेगा। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, जैन मदनी हुसैनी हमारे साथ हैं। जी जैन। जी बिल्कुल, पाक भारत मौजूदा सूरत हाल के बायस जो है वो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक कोई भी एफएम रेडियो स्टेशन जो है वो भारतीय गाने जो है वो नशर नहीं करेगा। इस वक्त जो पाक भारत जंग की सूरत हाल जो है वो चल रही है, उस पर जो है पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ने जो है बाकायदा तौर पर ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके तहत कोई भी एफएम रेडियो चैनल जो है वो भारतीय गाने जो है वो नशर नहीं करेगा। क्योंकि इस वक्त 5 से ज़ायद जो है वो एफएम रेडियो जो प्राइवेट स्टेशन हैं वो चल रहे हैं, जहाँ पर भारतीय गाने जो है वो रात गए नशर किया जाते हैं, जो कि अब इस नोटिफिकेशन के बाद जो है वो गानों पर जो है पाबंदी आयद कर दी गई है और कोई भी एफएम रेडियो स्टेशन जो है भारतीय गाने नशर नहीं करेगा। 1 किलो चर्स और 2 किलो आइस रखने के केस का फैसला। मुजरिम मोहम्मद हनीफ को 18 साल कैद 2,25,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। एडिशनल सेशन जज गुलाम फरीद कुरैशी ने जुर्म साबित होने पर यह सजा सुनाई। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे शाहीन अतीक से। बताइएगा। जी, एडिशनल सेशन जज गुलाम फरीद कुरैशी ने मंशियात केस का एक बड़ा फ़ैसला जो है वो यहाँ पर जारी किया है। मुलज़म मोहम्मद हनीफ है, उससे 1 किलो चर्स और 2 किलो आइस बरामद हुई थी। इसका चलान अदालत में आया, जिस पर अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलज़म को 18 साल कैद बामुशक्कत और 2,25,000 रुपये जुर्माने की जो है वो सज़ा सुनाई है। अदालत में मोहम्मद शबीर खान प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने जो है वो गवाह पेश किए थे और मुलज़म के ख़िलाफ़ जो है वो फ्रांसिक की रिपोर्ट भी जो है वो पेश की, जिससे साबित हुआ कि मुलज़म जो है वो इलाके में मंशियात जो है वो फ़रोख्त कर रहा था और इससे ये मंशियात जो है वो बरामद हुई। अब इस वक्त मंशियात की अदालतों में जो मुलज़म मंशियात के हैं जिनसे बरामदगी हो रही है उनको माफ़ नहीं किया जा रहा। अब बाकायदगी से। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। पंजाब ज़कात अर्श काउंसिल का ज़िलाई और मकामी ज़कात कमेटियाँ जल्द फ़ाल करने का फ़ैसला हुआ है। ईद उल अज़हा से कबल मुस्तहिकीन में रकूम की तकसीम के लिए कमेटियाँ जल्द फ़ाल की जाएंगी। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे कलीम अख्तर। जी कलीम।
जी बिल्कुल, पंजाब ज़कातुल उशर कौंसिल की जानिब से ज़िलाई और जो मुकामी कमेटियाँ हैं वो जल्द फ़ाल करने का फ़ैसला किया गया है और इस हवाले से न सिर्फ जो हिकमत अमली है वो मरतब कर ली गई है और बाकायदा तौर पर ईद उल अज़हा से कबल जो ज़कात की रकम है उसकी तकसीम करने के लिए बाकायदा तौर पर जो ज़िलाई और जो मुकामी कमेटियाँ हैं वो जल्द उनकी तश्कील नौ का जो काम है वो मुकम्मल करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। जबकि इस हवाले से बताया गया है कि इसके अलावा जो मुस्तहिक तलबा और तालबात हैं उनके लिए E22 की जो परचेजिंग है वो भी की जाएगी और उस हवाले से भी उनकी तकसीम जल्द से जल्द करने की हदायत कर दी गई है। जबकि इसके साथ साथ जो ज़कातुल उशर कौंसिल की जानिब से शादी ग्रांट के लिए 1 लाख रुपए मुख्तस किए गए थे उसे कम करके 50,000 रुपये कर दिए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्तहिक अफराद हैं वो इससे मुस्तफ़िद हो सकें। जबकि इसके साथ साथ बताया गया है कि जितने भी अफराद हैं मुस्तहिक जो कि रजिस्टर हैं उन्हें जो ज़कात की रकूम की तकसीम है वो जैज़ कैश या इसके अलावा जो जैज़ वॉलेट है उसकी मदद से की जाएगी। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि सूबाई सतह के ऊपर जो तलीमी वज़ाइफ और इसके साथ साथ जो हेल्थ केयर के लिए भी ज़कात रकूम है उसकी तकसीम भी जल्द की जाएगी। जबकि अब जो कौंसिल है उनकी जानिब से मुकामी जो कमेटियाँ हैं जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर।